84 लाख योनियां। लेकिन क्या मौत के बाद इंसान हमेशा इंसान ही बनता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक ऐसा राज बताया है जो आपके होश उड़ा देगा। आखिर क्यों कुछ आत्माओं को यमदूत नरक की खौफनाक वैतरणी नदी में धक्का दे देते हैं और मरने के बाद आत्मा को 1000 साल तक का इंतजार क्यों करना पड़ता है? इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सच आपके अगले जन्म को तय करेगा। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। वे कहते हैं कि जिसे हम मैं या तुम कहते हैं, असल में वही आत्मा है। दुनिया में हमारे जो भी नाम रखे जाते हैं, वे सब इस शरीर के हैं। जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि फला इंसान का स्वर्गवास हो गया, या कोई उसे भूतात्मा समझने लगता है। लेकिन सच तो ये है कि मैं हूं का एहसास ही हमें आत्मवान बनाता है। हमारे महान वेदों, पुराणों और पावन गीता में साफ लिखा है कि न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर तो बस मिट्टी का एक खिलौना है जो 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। एक न एक दिन इस शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाना है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर के पुराने या कमजोर होने पर उसे छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा अजर है, अमर है। इसे न कोई शस्त्र काट सकता है और न ही मौत इसे छू सकती है। जन्म और मृत्यु के बीच का ये जो समय है, आत्मा बस इसमें जीवन का आनंद लेती है। खुद को ये समझना कि मैं ये मांस हड्डियों का शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा हूं, यही ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला पहला कदम है। लेकिन याद रहे, नया शरीर धारण करने का मतलब ये नहीं कि आत्मा हमेशा इंसान ही बनेगी। जीवन के बाद आत्मा खुद अपना शरीर नहीं चुन सकती, बल्कि उसके कर्म और नियति तय करते हैं कि वो किस जीव के शरीर में जाएगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि मरने के बाद आत्मा को दूसरा शरीर मिलने में कितना समय लगता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्यादातर आत्माएं तुरंत ही नया शरीर पा लेती हैं, लेकिन इंसान के कर्मों के आधार पर कभी-कभी ये सफर लंबा भी हो सकता है। कुछ आत्माएं 3 दिन में दूसरा शरीर ले लेती हैं, इसीलिए तीजा किया जाता है। कुछ को 10 या 13 दिन लगते हैं, इसीलिए 10वां और 13वीं की परंपरा है। वहीं कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनकी मौत बहुत दर्दनाक होती है या जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं कभी-कभी नया शरीर लेने में देरी करती हैं, जिन्हें 37 से 40 दिन तक का समय लग सकता है। हम जो साल भर बाद बरसी मनाते हैं, उसका मकसद भी यही है कि अगर हमारे किसी प्रियजन की आत्मा को शांति नहीं मिली है या वो किसी कष्ट में है, तो उसे शांति मिले और वो इस चक्र से मुक्त हो सके। आत्मा हमेशा से एक गहरा रहस्य रही है और जब से इंसान धरती पर आया है, वो बस इसी तलाश में है कि वो उस सच्चाई को जान सके जिसे हम आत्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो आत्मा का रहस्य बताया है, वो बहुत गहरा और अद्भुत है। वे कहते हैं कि हर इंसान के शरीर में आत्मा के रूप में साक्षात मैं यानी परमात्मा ही निवास करता हूं। आत्मा ही जीवन का आधार है और यही सबसे बड़ा सच है। आत्मा न तो पानी में गलती है, न आग में जलती है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। ये तो अजर और अमर है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर आत्मा अमर है तो लोग 50-60 साल की उम्र में क्यों मर जाते हैं? असल में मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को तुरंत नया शरीर मिल जाए, ऐसा हमेशा नहीं होता। उसे अपने 1000 साल तक के समय चक्र को पूरा करना पड़ता है, तभी नया शरीर मिलता है। अगर कोई इंसान अचानक मर जाता है या उसे अपने कर्मों का फल पूरा नहीं मिल पाता, तो उसे बार बार जन्म लेकर सुख दुख भोगते हुए अपना 1000 साल का वो क्रम पूरा करना ही पड़ता है। हमारा खान पान, रहने का तरीका, योग और ध्यान ही ये तय करते हैं कि आत्मा इस शरीर में कितने समय तक रहेगी। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने योग की शक्ति से 1000 साल तक धरती पर सुख पाया है। भगवान राम, 5 पांडव और खुद भगवान श्री कृष्ण इसके बड़े उदाहरण हैं।
यहां तक कि कुछ ऋषि मुनि तो बुढ़ापे को जीतकर फिर से जवान हो गए थे। पुराणों में आत्मा के 3 मुख्य रूप बताए गए हैं। जीवात्मा, जो हमारे इस शरीर के अंदर रहती है। प्रेतात्मा, जब आत्मा वासनाओं और अधूरी इच्छाओं में फंसी रहती है। सूक्ष्मात्मा, जब आत्मा बहुत ही बारीक शरीर में प्रवेश करती है। मरने के बाद आत्मा 84 लाख योनियों के चक्कर काटती है, जिसमें कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इंसान सब शामिल हैं। हिंदू धर्म कहता है कि इन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। इन योनियों का हिसाब कुछ ऐसा है: 30 लाख तरह के पेड़ पौधे, 27 लाख तरह के कीड़े, 14 लाख तरह के पक्षी, 9 लाख पानी के जीव और 4 लाख तरह के देवता, इंसान और पशु। जब इंसान की मौत करीब आती है तो उसके शरीर की सारी शक्तियां सिमटकर अंदर की तरफ खिंचने लगती हैं और फिर आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। आत्मा के निकलने के कई रास्ते होते हैं, जैसे मुंह, नाक, आंख या कान। कहते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं उनके प्राण शरीर के निचले हिस्सों, मल मूत्र के मार्ग से निकलते हैं, लेकिन जो अच्छे योगी और अच्छे कर्म करने वाले होते हैं उनके प्राण सिर के ऊपरी हिस्से यानी ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। ये शरीर दिखने में तो बिल्कुल पुराने शरीर जैसा ही होता है, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता। उस समय आत्मा को बहुत हैरानी होती है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है और वो हवा में पक्षियों की तरह उड़ पा रही है। शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा कुछ समय तक अपने मृत शरीर के आसपास ही घूमती रहती है। वो वहां जमा हुए अपने रिश्तेदारों और करीबियों से कुछ कहना चाहती है, उन्हें छूना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता और न ही उसे कोई देख पाता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो मरी हुई आत्मा शुरू में यह मानने को तैयार ही नहीं होती कि वो मर चुकी है। उसे सब कुछ बहुत अजीब लगता है। वो अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है, इधर उधर चलती है, लेकिन उसे महसूस ही नहीं होता कि उसका शरीर अब उसका साथ छोड़ चुका है। उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रही है, लेकिन जब उसका ये भ्रम टूटता है तो वो घबराकर वापस अपने मृत शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो चाहकर भी उसमें दोबारा प्रवेश नहीं कर पाती। जब तक शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, आत्मा बार बार अपने शरीर के पास मंडराती रहती है। अगर शरीर को जला दिया जाता है तो आत्मा निराश होकर वहां से हट जाती है और अपना मन कहीं और लगाने लगती है। लेकिन अगर शरीर को दफना दिया जाता है तो आत्मा उस शरीर के मोह को छोड़ नहीं पाती और बहुत दिनों तक उसी के आसपास भटकती रहती है। जिन लोगों का अपनी चीजों या परिवार से बहुत ज्यादा लगाव होता है, वे शमशान या अपने घर के आसपास ही चक्कर काटते रहते हैं और अपनी बेबसी पर रोते रहते हैं। पुराणों में बताया गया है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है, जहां उसे 3 तरह के रास्ते मिलते हैं। आत्मा किस रास्ते पर जाएगी, यह पूरी तरह उसके कर्मों पर टिका होता है। अर्च मार्ग, ये रास्ता उन लोगों के लिए है जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। ये उन्हें ब्रह्मलोक या देवलोक की यात्रा पर ले जाता है। धूम मार्ग, ये रास्ता पितृलोक की तरफ जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग, ये सबसे कठिन रास्ता है जो नरक की यात्रा पर ले जाता है। हालांकि इन रास्तों से जाने वाली ज्यादातर आत्माओं को एक तय समय के बाद वापस इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। यजुर्वेद कहता है कि जो लोग ध्यान और तप करते हैं वे ईश्वर में लीन हो जाते हैं। जो अच्छे भक्त होते हैं वे स्वर्ग जाकर देवता बन जाते हैं, लेकिन जो बुरे या राक्षसी काम करते हैं वे प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान की मौत के बाद उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता है जैसी उसकी सोच होती है। अगर किसी के मन में बचपन से ये बात बैठी है कि उसे यमदूत लेने आएंगे, तो उसे सच में यमदूत ही नजर आते हैं। वहीं जिसे ये यकीन दिलाया गया है कि मौत के बाद इंसान गहरी नींद में सो जाता है, उसकी आत्मा सच में एक गहरी नींद की अवस्था में चली जाती है। यानी मरने के बाद की गति काफी हद तक इंसान के विश्वास और उसकी धारणा पर भी निर्भर करती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इंसान के शरीर में 7 तरह के चक्र होते हैं और ये 7 चक्र हमारे 7 अलग अलग शरीरों से जुड़े हुए हैं। इनमें से 3 शरीर सबसे मुख्य माने गए हैं: भौतिक शरीर,
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारा ये जो भौतिक शरीर है, ये लाल खून से बना है। सूक्ष्म शरीर सूरज की पीली रोशनी जैसा दिखता है और कारण शरीर नीले रंग जैसा होता है। कई विद्वान मानते हैं कि आत्मा का असली रंग नीला है और नीला प्रकाश ही आत्मा का रूप है, जबकि पीला प्रकाश ये बताता है कि आत्मा वहां मौजूद है। विदेशी योगियों का मानना है कि मरने के बाद सूक्ष्म शरीर बैंगनी रंग की छाया जैसा बाहर निकलता है, लेकिन भारत के योगी इसे एकदम सफेद और चमकदार ज्योति जैसा मानते हैं। अब बात करते हैं कि आत्माओं के लिए कौन सा समय सबसे महत्वपूर्ण है। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस दौरान हम अपने उन पूर्वजों को याद करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। जिस तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी, उसी दिन उनका श्राद्ध किया जाता है और सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन सभी लोगों के नाम का दान पुण्य किया जाता है जिन्हें हम शायद भूल गए हैं या जिन्हें हम जानते भी नहीं। क्या कोई अपनी मर्जी से जन्म ले सकता है या मर सकता है? अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना तो फिर भी सीखा जा सकता है, लेकिन मर्जी से दोबारा जन्म लेना बहुत मुश्किल काम है। महाभारत में इच्छा मृत्यु का जिक्र मिलता है, जहां भीष्म पितामह ने तीरों की शैया पर लेटे होने के बावजूद अपनी मर्जी से शरीर त्यागा था। सच तो यह है कि इंसान अपनी इच्छा, अपनी सोच और अपने कर्मों के हिसाब से ही दोबारा जन्म लेता है। जीवन भर हम जो भी सुख दुख भोगते हैं, वे हमारे मन में एक बीज की तरह जम जाते हैं। मरने के बाद यही बीज हमारे साथ जाते हैं और तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। ये बिल्कुल गणित के सवाल जैसा है। जैसे आपके कर्म होंगे, वैसा ही आपको अगला शरीर मिलेगा। ज्यादातर लोग तो कुदरत के इस नियम में बंधे रहते हैं, लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपनी मर्जी से अपना जन्म स्थान चुनते हैं। भगवद गीता में आत्मा के बारे में सबसे सटीक बात कही गई है। आत्मा अविनाशी है, यानी इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इस पर प्रकृति की किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। आत्मा का स्वभाव सिर्फ एक ही है, लगातार आगे बढ़ना और अंत में परमात्मा में मिल जाना। जब तक आत्मा ईश्वर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वो शरीर बदलती रहती है। आत्मा को इन आंखों से देखना मुमकिन नहीं है। इसके लिए भगवान की कृपा और मन की गहरी दृष्टि चाहिए। आत्मा के भीतर मिट्टी या वजन जैसा कोई तत्व नहीं होता, इसलिए वो हवा की तरह कहीं भी आ जा सकती है। सामान्य रूप से जब हमारे आसपास कोई आत्मा होती है, तो कभी-कभी हमें एक अजीब सी सुगंध या किसी तरह की गंध महसूस होती है। असल में आत्माएं खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उनके साथ जुड़े हुए मन के विचार और संस्कार अच्छे या बुरे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बुरे संस्कारों वाली आत्माओं का तांत्रिक विद्या से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सच तो यह है कि तंत्र मंत्र से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की जा सकती। लोग अक्सर मन की शांति के लिए या दूसरों को डराने के लिए ऐसी बातें करते हैं। सबसे सही रास्ता यही है कि हम भगवान शिव या श्री कृष्ण की शरण में रहें, खूब भजन कीर्तन करें और अपने कर्मों को सुधारें। जब हमारे संस्कार शुद्ध होंगे, तो कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आत्मा के बारे में अलग अलग धर्मों में बहुत गहरी बातें कही गई हैं। बाइबल के अनुसार मनुष्य की आत्मा साक्षात परमेश्वर का श्वास है। जब ईश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नाक में अपनी सांस फूंकी, तब इंसान एक जीवित प्राणी बना। हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, डर, प्यार और कुछ नया बनाने की शक्ति, ये सब हमारी आत्मा की वजह से ही है। यही आत्मा हमें जानवरों से अलग बनाती है। इसीलिए इंसान संगीत, हंसी, कला और प्रेम का आनंद ले सकता है, जो धरती का कोई और जीव नहीं कर सकता। हमारे पास अपनी मर्जी से फैसला लेने की ताकत है, जो सिर्फ आत्मा की देन है। वेद, पुराण और गीता भी यही कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। ये एक शरीर को पहनती है और समय पूरा होने पर उसे उतारकर दूसरे शरीर में चली जाती है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष यानी मुक्ति नहीं मिल जाती। जैसा कि हमने पहले भी जाना, आत्मा के 3 रूप होते हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जब आत्मा हमारे इस मांस हड्डियों वाले शरीर में होती है, तो उसे जीवात्मा कहते हैं। जब वो इच्छाओं और वासनाओं में फंसी होती है, तो उसे प्रेतात्मा कहा जाता है। लेकिन आत्मा का असली रूप सूक्ष्मात्मा है। इसका मतलब यह है कि आत्मा कभी भी अकेली नहीं रहती।
एक शरीर छोड़ने और दूसरा शरीर पाने के बीच के समय में भी वो एक सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो वो एक चमकती हुई रोशनी यानी ज्योति के समान दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर शरीर के साथ आत्मा नहीं मरती तो फिर वो जाती कहाँ है? जैसा कि हमने समझा, मौत के बाद आत्मा अपने भारी शरीर को छोड़कर एक बहुत ही हल्के और छोटे सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। ये सूक्ष्म शरीर बनावट में तो बिल्कुल पुराने शरीर जैसा ही होता है, लेकिन ये इतना महीन होता है कि दिखाई नहीं देता। मरने के बाद आत्मा को खुद ये समझने में बहुत समय लग जाता है कि उसका शरीर साथ छोड़ चुका है। उसे अपना नया रूप इतना हल्का लगता है जैसे वो हवा में तैर रही हो। वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है, उनसे बातें करना चाहती है, उन्हें छूना चाहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो बेचैन होकर अपने ही मृत शरीर में फिर से घुसने की कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा को वैतरणी नामक एक भयानक नदी पार करनी पड़ती है। ये नदी गंदगी और खून से भरी होती है। जिन लोगों ने अपने जीवन में बुरे काम किए होते हैं, वे इस नदी में डूबते उतरते हैं और यमदूत उन्हें बार बार तकलीफ देते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में मरते समय गोदान करने की परंपरा है, ताकि आत्मा इस कठिन नदी को आसानी से पार कर सके। इस मुश्किल रास्ते के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक नदी के पास पहुंचती है। ये नदी बहुत सुंदर है। इसका पानी एकदम साफ है और इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसके किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, जहां आत्मा थोड़ा आराम करती है। यहीं पर उसे वो भोजन और शक्ति मिलती है जो उसके परिवार वाले धरती पर उसके नाम से पिंडदान या तर्पण के रूप में देते हैं। उस भोजन से आत्मा में फिर से आगे बढ़ने की ताकत आती है। आखिर में जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां 4 अलग अलग दरवाजे होते हैं। आत्मा किस दरवाजे से अंदर जाएगी ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। दक्षिण का द्वार, ये द्वार पापियों के लिए है। यहां से जाने वालों को सालों तक कष्ट झेलना पड़ता है। पश्चिम का द्वार, यहां से वे लोग जाते हैं जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की राह चुनी हो या किसी तीर्थ स्थान पर अपने प्राण त्यागे हों। उत्तर का द्वार, ये रास्ता उनके लिए है जिन्होंने अपने माता पिता की सच्ची सेवा की, हमेशा सच बोला और कभी किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाया। पूर्व का द्वार, इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। यहाँ से महान योगी और ऋषिमुनि प्रवेश करते हैं। इस दरवाजे पर खुद देवी देवता और अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। भगवान हमेशा हमसे यही चाहते हैं कि हम अच्छे काम करें। वे अपनी बनाई इस दुनिया को भला खराब होते कैसे देख सकते हैं? इसी व्यवस्था को सही रखने के लिए यमराज की जिम्मेदारी होती है। यमलोक का मुख्य काम ही ये है कि जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें कष्टों के जरिए शुद्ध किया जाए। ऐसी ही आत्माएं नर्क जाती हैं, जहां उन्हें अलग अलग तरह की सजाएं मिलती हैं। ये आत्माएं बार बार शरीर धारण करती हैं और दुख सहती हैं, जिसे हम 84 राख योनियों में भटकना कहते हैं। देखा जाए तो कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए ही हमारा दोबारा जन्म होता है और फिर इस नए जन्म में हम और नए कर्म करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगकर उनसे आज़ाद होता है और उन अनुभवों से सीखकर अपने जीवन को सुधारता है। धीरे धीरे सुधार करते करते एक दिन वो मोक्ष पा लेता है। इसीलिए हमें हर हाल में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, इसे लेकर अक्सर लोग सोचते हैं कि वो शरीर के रोम रोम में बसी है। जहाँ भी हमें दर्द या छुअन महसूस होती है, वहाँ आत्मा की मौजूदगी मानी जाती है। लेकिन अगर इस बात को गहराई से देखें तो हमारे नाखून और बालों में तो कोई संवेदना नहीं होती, तो क्या वहाँ आत्मा नहीं है? शास्त्रों की माने तो आत्मा का मुख्य निवास स्थान हमारा मस्तिष्क यानी दिमाग है। योग की भाषा में इसे सहस्त्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। आज का विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि मृत्यु के बाद चेतना या आत्मा मस्तिष्क से निकलकर बाहरी दुनिया में फैल जाती है और दूसरे लोकों की यात्रा पर निकल पड़ती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर से किसी ने पूछा था कि इस दुनिया में सबसे अजीब या हैरान करने वाली चीज़ क्या है? युधिष्ठिर ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंसान अपनी आंखों से हर दिन बहुत से लोगों को मरते हुए देखता है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं है। जीवन के प्रति ये जो मोह और जीने का उत्साह है, ये हमें हमारे भीतर बैठी आत्मा से ही मिलता है। चूंकि आत्मा अजर अमर है, उसका न तो कोई अंत है और न ही कोई शुरुआत।
आत्मा ये बात अच्छे से जानती है कि वो कभी नहीं मर सकती, बस शरीर बदल सकती है। यही वजह है कि वो इंसान को हमेशा हंसने, बोलने और खुश रहने के लिए प्रेरित करती है। भले ही हमारा शरीर किसी भी पल साथ छोड़ दे, लेकिन आत्मा का अमर स्वभाव हमें जीवन से जोड़े रखता है। इंसान हमेशा यही चाहता है कि वो और उसके रिश्तेदार, जैसे माता पिता, भाई बहन या जीवन साथी, सब बिल्कुल परफेक्ट हों। जब उसकी ये चाहत पूरी नहीं होती तो वो परेशान हो जाता है और उसे जीवन में कमियां दिखने लगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर परफेक्ट होने की चाहत कहाँ से आती है? हम हमेशा सबसे अच्छा और सबसे सुंदर क्यों चाहते हैं? असल में ये हमारी मर्जी नहीं, बल्कि हमारी आत्मा ही है जो हमें बेस्ट बनने के लिए प्रेरित करती है। हमारे अंदर की वो आवाज़ हमें बताती है कि हमें सब कुछ सही और ऊंचा चाहिए। विज्ञान भले ही इसे विकास का नाम दे, लेकिन जीवन का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य त्याग, प्रेम और दूसरों के लिए जीना भी है। जैसे एक नन्हे से बीज को पौधा बनने के लिए सही खाद, पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही हमें अपनी आत्मा को पहचानने के लिए सही समय और सही ज्ञान की जरूरत होती है। आत्मा एक ऐसी ताकत है जिसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। ये अजर और अमर है। सनातन धर्म कहता है कि आत्मा एक शरीर को पहनती है और फिर जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जन्म और मौत के समय इंसान को बहुत कष्ट होता है, लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो जाए उसे ये दुख नहीं सताता। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, किसी बीमारी से घिर जाता है या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और इस लायक नहीं बचता कि आत्मा उसमें रह सके, तब आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। इसी स्थिति को हम मृत्यु या देहावसान कहते हैं। देहावसान का मतलब ही यही है कि देह खत्म हुई है, आत्मा नहीं। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि ईसा मसीह के फिर से जीवित होने की कहानी भी यही बताती है कि क्रिश्चियन धर्म में भी आत्मा की अमरता को किसी न किसी रूप में माना गया है। ये मनुष्य का शरीर मिलना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हमें इसी शरीर में रहकर इस संसार को समझना है और ईश्वर की यात्रा करनी है। ये शरीर हमारा घर तो है, लेकिन ये हमारा असली मालिक नहीं है। इस शरीर की असली कीमत तभी है जब हम इसके अंदर रहते हुए उस परमात्मा को जान सकें। बिना शरीर के हम अपनी पहचान नहीं बता सकते और बिना संसार के हम ज्ञान नहीं पा सकते। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि जो लोग पूरी जिंदगी अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, उनकी आत्मा को मरने के बाद तुरंत नया और अच्छा जन्म मिल जाता है। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। किसी को नया शरीर पाने में 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 या 13 दिन, किसी को सवा महीना या साल भर का समय भी लग जाता है। ये सब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उस इंसान ने अपनी जिंदगी में कैसे कर्म किए थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये कहानी और भगवान श्री कृष्ण का ये ज्ञान आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कमेंट में पूरे मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।